वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 76780 76780 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर संगम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। दीपों के त्योहार दीपावली की दी शुभकामनाएं। मन की बात कार्यक्रम का ये था 25वां संस्करण। भारत ने जताई उम्मीद, इस साल के आखिर तक जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी किया जाएगा घोषित। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बड़े तनाव और चीन के साथ बड़ी तल्खी के बीच सरकार 200 लड़ाकू विमानों की बड़ी खरीदारी की तैयारी में। भारत में बने होंगे सभी लड़ाकू विमान। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है रोशनी और दीपों का त्योहार दीपावली। अमेरिका समेत अन्य देशों में भी दीपावली की धूम। यूएन हेडक्वार्टर ने पहली बार मनाया किसी देश का पर्व। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 25वें संस्करण में देश के लोगों को संबोधित करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के वीर सैनिकों का भी जिक्र किया और इस बार की दीपावली भारतीय सेना के जवानों को समर्पित की और सैनिकों को दीपावली पर संदेश भेजने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में जिस प्रकार से शौचालयों का निर्माण हुआ वो सराहनीय है। साथ ही इंद्रधनुष योजना समेत कई योजनाओं का भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। उसी तरह से उत्साह। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि 365 दिन देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव नजर आता है। दूर से देखने वाले को तो कभी यही लगेगा कि जैसे भारतीय जनजीवन ये उत्सव का दूसरा नाम है। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम्हें। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम्हें। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि ये दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। हर देशवासी के दिल में जवानों के प्रति प्यार और गौरव है। जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये हर देशवासी को ताकत देने वाली है। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पर है। साथ ही इस दीपावली के पर्व को देश के जवानों के नाम समर्पित किया। हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। आज पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों में दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बार दीपावली पर 59 सालों बाद महासंयोग बना है।
ज्योतिषाचार्यों की माने तो करीब 59 सालों बाद शुक्र, शनि और गुरु का दृष्टि संयोग बना है, जो कई राशियों पर अच्छा असर डालने वाला है। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का भी विशेष महत्व है। आपको बता दें कि दीपावली की धूम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। दिवाली की अनोखी रौनक न्यूयॉर्क में भी दिखी। दिवाली के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का दम दिखा। संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर हैप्पी दिवाली की नियॉन लाइट पहली बार लगी है। अब तक किसी भी देश के किसी भी त्योहार पर मुख्यालय की इमारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि विश्व भर में दीपावली के जश्न का जिक्र पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया और कहा कि दीपों के इस पर्व को पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली का पर्व अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दीपावली के पर्व को याद किया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की कई सरकारें भी, वहां की संसद भी, वहां के शासक भी दीपावली के पर्व के हिस्से बनते जा रहे हैं। चाहे देश पूरब के हो या पश्चिम के, चाहे विकसित देश हो या विकासमान देश हो, चाहे अफ्रीका हो चाहे आइलैंड्स हो, सब दूर दिवाली की धूमधाम नजर आती है। आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस, उन्होंने इस बार दीपावली का पोस्टल स्टैंप जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर दिया जलाती हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने लंदन में दीपावली के निमित्त सभी समाजों को जोड़ता हुआ एक रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, स्वयं ने हिस्सा लिया। और शायद यूके में तो कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर बड़े ताम झाम के साथ दिवाली न मनाई जाती हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर रखी है और उस तस्वीर को उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया है और बड़े गौरव के साथ किया है। और तस्वीर क्या है? सिंगापुर पार्लियामेंट की 16 महिला एमपीज भारतीय साड़ी पहन करके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हैं और ये फोटो वायरल हुई है और ये सब दिवाली के निमित्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग के बीच सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के बाहर जबरदस्त हमले में 4 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि केरन सेक्टर में जबरदस्त हमले में 4 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले दिन में केरन सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों के संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में ये गोलीबारी की गई। हमले में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से सीमा इलाके में हो रही गोलाबारी से बॉर्डर इलाके में रह रहे लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। बॉर्डर पर करीब 240 गांवों के 1 लाख से अधिक लोगों को बंकरों और शिविरों में रखा गया है। रविवार को भी बीएसएफ के आरएसपुरा, सांबा और हीरानगर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग को लेकर देश को आश्वस्त किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेना और जवान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। देश किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग हो रही है, लेकिन मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं। और देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। अपने समस्त सेना के जवानों को, अपने सीएपीएफ के जवानों को और सभी देश के पुलिस के जवानों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि यह देश दिवाली का उत्सव उल्लास के साथ मना रहा है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीएपीएफ के सुरक्षा जवानों को जाता है,
और हमारे पुलिसकर्मियों को जाता है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के प्रयास में भारत को जल्द ही सफलता मिल सकती है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिर तक मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकरुद्दीन ने बताया कि भारत इस पर धैर्य के साथ काम कर रहा है और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अकरुद्दीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सदस्य देशों की सहयोग से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और वो लक्ष्य एक आतंकी को लिस्ट में लाना है जो आतंकी संगठन को चला रहा है। हम आधा काम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि भारत ने इस साल रेजोल्यूशन 1267 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के सामने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने का प्रस्ताव रखा था। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक कदम उठाया था जिसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बड़े तनाव और चीन के साथ हाल के दिनों में बड़ी तल्खी के बीच सरकार 200 लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी में है। हालांकि विदेशी निर्माताओं के सामने सरकार ने साफ कर दिया है कि विमान मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। एयरफोर्स सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और लड़ाकू क्षमता में तेजी से विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया की शर्त सबसे ऊपर रखी जाएगी। भारत के सामने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी चुनौती है। ऐसे में मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर में खरीद और उत्पादन को लेकर तेजी से फैसला करना चाहती है। हाल ही के दिनों में मिग विमान के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब एयरफोर्स के बेड़े को पूरी तरह बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 36 राफेल विमानों के लिए हुई डील इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन अब सरकार इससे भी आगे जाकर सिंगल इंजन वाले 200 लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। बस विदेशी कंपनियों के सामने शर्त यह होगी कि विमान भारत में बने। मोदी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए एयरफोर्स को पूरी ताकत देने के लिए सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबर संगम। शर्मा जी, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। क्यों ना आप अपनी गाड़ी में केरोसिन ऑयल डाल दो। लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दूं? बाइक में डाल लो। गाड़ी चाहे सस्ती क्यों ना हो, बर्बाद नहीं करूंगा। पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो उसका क्या? मगर कैसे? इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। आपको पता ही नहीं? एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली के इस खास पर्व पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने देशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की ट्वीट के जरिए बधाई दी और लिखा कि दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली इलेक्ट्रिक लड़कियों को करें बाय बाय। घी या सरसों के दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध बनाएं। हरिद्वार की पहचान गंगा और तीर्थ नगरी के रूप में है, लेकिन हरिद्वार में ही मोक्षदायिनी मां गंगा प्रदूषण और गंदगी की मार झेल रही हैं। जी हां, गंगा में बड़ी संख्या में गंदे नालों का पानी मिल रहा है, जिसके चलते गंगा दिन ब दिन और ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है।
आपको बता दें कि इन दिनों हरिद्वार में गंगा बंदी चल रही है, जिसके चलते गंगा में गंगा जल नहीं है बल्कि नालों का पानी और सीवर का पानी बह रहा है। मां गंगा का अवतार धरती पर लोगों के उद्धार के लिए हुआ था, पर आज वही मां गंगा खुद अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तानी रेंजरों के साथ गुरुवार को हुई मुठभेड़ में शहीद हुए संदीप रावत का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खटकड़ी शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। शहीद का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर बैंड बाजे के साथ उनके घर देहरादून से हरिद्वार स्थित खटकड़ी शमशान घाट पर लाया गया, जहां उनके यूनिट गढ़वाल राइफल के सैन्य अधिकारियों, उत्तराखंड के खेल और वन्य पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल और डॉक्टर संजय पालीवाल, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही गढ़वाल राइफल के जवानों द्वारा शहीद को सलामी दी गई। आपको बता दें कि शहीद संदीप रावत जम्मू कश्मीर के तंगधार में तैनात थे, जहां वे गुरुवार को पाकिस्तानी रेंजरों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सबसे अच्छा किस्मत बता वही होना था। उसके शुरू से कुछ में फौज में जाऊंगा, अच्छा तो अच्छा नाम कमा, देश के लिए कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चाइना ने भारत का ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके जाने के बाद चाइना के सामानों का बहिष्कार बरकरार है। वहीं मऊ में एक स्वदेशी जागरूकता अभियान के तहत युवा नेता लवकुश सोनकर ने मोहम्मदाबाद में शहीद चौक पर जनता के बीच दीपावली के त्योहार के मद्देनजर कुम्हारों द्वारा बनाए गए दिए निःशुल्क बांटे और लोगों से अपील की कि इस बार दीपावली पर देश के शहीद हुए जवानों के नाम पर एक दिया जरूर जलाएं। ये हम लोग निःशुल्क दीप वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये दिवाली के दिन जो हम लोग दीप जलाएंगे वो शहीदों के नाम पर भी दीप जलाए जाएं। जो चाइना का प्रोडक्ट हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे, चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, उसका बहिष्कार करें। ये हमारे देश के लोगों के लिए जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। ये जो चाइना का प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे वो चाइना में जा रहा था, जो इनडायरेक्ट हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो हम लोग अपने को आगे बढ़ाएं, ना कि चाइना और पाकिस्तान को। इसी आह्वान के साथ जहां आज पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं रादौर में भी दिवाली के त्योहार की धूम दिखाई देखने को मिली। इस पर रौनक के बीच लोग चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार कर चीन के प्रति अपना रोष जाहिर कर रहे हैं और रोशनी के त्योहार दीपावली में इस बार शिल्पकारों के जीवन में रोशनी कर उनके रोजगार में चार चांद लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार लोग भारत द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। वहीं रादौर में बुबका रोड स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में दीपावली पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र के प्रमुख बीके सरोज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही लोगों से अपील की कि प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। बीके राजू ने कहा कि आतिशबाजी का प्रयोग न कर इस पर्व के आध्यात्मिक मर्म को समझकर धार्मिक तरीके से इस पर्व को मनाएं। इसमें विशेष रूप से ये संदेश दिया गया कि इस पर्व के पीछे छिपे आध्यात्मिक मर्म को पहचान कर जानकर इस त्यौहार को अगर हम मनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर सकता है। और इसके अलावा आज इस कार्यक्रम में सभी को आतिशबाजी ना चलाने का भी संकल्प कराया गया, क्योंकि इस आतिशबाजी के कारण हर वर्ष कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। जबकि ये प्रकाश का पर्व है, उत्सव है, खुशी का पर्व है, चिराग बुझाने का उत्सव नहीं है, चिराग जलाने का उत्सव है।
प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपावली खुशियों का त्योहार है। दीपावली के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। दीपावली का क्या महत्व है और इस पर्व से जुड़ी क्या कथा है, आइए जानते हैं हमारी इसके खास रिपोर्ट में। त्योहार या उत्सव हमारे सुख और हर्षोल्लास के प्रतीक हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपने रंग रूप में भिन्न होते हैं। त्योहार मनाने के विधि विधान भी भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका अभिप्राय और उनका मकसद आनंद प्राप्ति या किसी विशिष्ट आस्था का संरक्षण होता है। सभी त्योहारों से कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है और इन कथाओं का संबंध तर्क से न होकर अधिकतर आस्था से होता है। ये भी कहा जा सकता है कि पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। जगमगाते दीपों के त्योहार दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दीपावली एक त्योहार भर न होकर त्योहारों की एक श्रृंखला है। इस पर्व के साथ 5 पर्व जुड़े हुए हैं। सभी पर्वों के साथ दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। दीपावली का त्योहार दीपावली से 2 दिन पूर्व आरंभ होकर 2 दिन पश्चात समाप्त होता है। दीपावली का शुभारंभ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन से हो जाता है। इसे धनतेरस कहा जाता है। इस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी की आराधना की जाती है। इस दिन नए नए बर्तन, आभूषण इत्यादि खरीदने का रिवाज भी है। इसके दूसरे दिन चतुर्दशी को नरक चौदस मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल व 5 अन्य के दाने डालकर इसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। ये दीपक यम दीपक कहलाता है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध कर उसके कारागार से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था और इसके तीसरे दिन यानी अमावस्या को दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपों के त्योहार दीपावली के दिन खास तौर से मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी का वास पूरे साल भर तक आपके घर में होता है। इसलिए खास तौर से मां लक्ष्मी को समर्पित 5 घी के दीपक अवश्य जलाए जाते हैं। ये पर्व भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिवाली अब केवल भारत तक ही सीमित न रहकर विश्व भर में आयोजित की जाने लगी है। पूरा संसार दीपावली से परिचित हो चुका है और विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय बसे हैं, वहाँ इस पर्व को बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। खबर संगम के लिए प्रज्ञा जायसवाल की रिपोर्ट। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जी हाँ, इन पंक्तियों को हमारे देश के उन सैनिकों ने साकार कर दिया है। आज पूरा देश बड़े ही हर्ष के साथ दीपावली का पर्व मना रहा है, लेकिन हमारे जाबाज सिपाही सरहद पर दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं। तो आइए इस गीत को जरा गौर से सुनिए और महसूस कीजिए जवानों की शहादत को।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। है रोशनी का ये त्योहार, लाए हर चेहरे पे मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार। सर्वधर्म संगम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी अटैची की तरफ से देश व प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह कामना करता हूं कि आने वाली दिवाली देश व प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो और लोगों की जिंदगी में घी के दीपक सदा जलते रहें। जानो फूड कैटरर्स के परिवार की तरफ से आप सभी देश प्रदेशवासियों को दीपावली व नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि ये दिवाली प्रदूषण रहित हो और देश में संपन्नता बढ़े। रवि इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामना। भगवान आपके जीवन में उल्लास भरे, उमंग भरे और आप सब स्वस्थ रहे। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता,